पाइन लैब्स एक प्रोमिनेंट फिनटेक स्टार्टअप है इंडिया के अंदर, जिसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मिनी। एक इनोवेटिव डिजिटल पेमेंट डिवाइस है जो पाइन लैब्स ने डेवलप किया है, डिजाइन किया है, और जितने भी स्मॉल मर्चेंट्स है उनकी हेल्प करेगा, उनको केटर करेगा। तो जो पाइन लैब्स का डिवाइस है मिनी, ये प्रॉमिस करता है कि जितने भी आपकी पीओएस सर्विसेज हैं उसके ऊपर ये चार्जेस कम कर देगा, चाहे आप क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो या अपने कार्ड से स्वाइप करके। तो जो ये पाइन लैब्स का डिवाइस है वो बहुत ज्यादा फंक्शन करता है पेटीएम या फोन पे के जो पीओएस सर्विसेज है वैसे ही। तो आपको क्यूआर कोड की भी फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पे आप स्कैन करके अपनी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो या आप अपने कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो। बट मिनी के अंदर आप अपने क्यूआर कोड को कस्टमाइज भी कर सकते हो अगर आपको किसी और तरह की पेमेंट लेनी है या आपको डिफरेंशिएट करना है किसी दो पेमेंट्स के अंदर। तो डेफिनेटली आपको एक कीपैड दिया जाता है जिसकी वजह से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने क्यूआर कोड को और पेमेंट रिसीव कर सकते हो। उसके बाद आपको बिल्ट इन स्पीकर भी मिलता है, जैसे ही पेमेंट होती है आपको एक स्पीकर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम सभी को पता है कि पेटीएम के या फोन पे के ऐसे पीओएस डिवाइसेस बहुत ज्यादा मर्चेंट्स यूज करते हैं। तो ऐसा डिवाइस का क्या जरूरत है आज के टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर। तो पाइन लैब्स जो प्रॉमिस कर रहा है वो है कि आपको रिड्यूस कॉस्ट के ऊपर सारे के सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो क्या होता है ना, अगर हम इंडियन सिनेरियो के अंदर देखें और अगर हर मर्चेंट को 3 से 4% देना पड़े तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है उन लोगों के लिए। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने अपना डिवाइस लॉन्च किया है और वो चाहते हैं कि कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस हो और आपको एक ही डिवाइस के अंदर क्यूआर और स्वाइप दोनों की दोनों फंक्शनैलिटी आपको मिल जाए। क्योंकि हमको पता है कि यूपीआई के बाद क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं क्योंकि उनको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। तो डेफिनेटली ये 2-in-1 सॉल्यूशन देके एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं ये लोग। पाइन लैब्स का पहले ही बहुत बड़ा नेटवर्क है पीओएस डिवाइस के सेक्टर के अंदर, बट डेफिनेटली जो नई डिवाइस है रेवोल्यूशन लेके आएगी, क्योंकि एक ही डिवाइस के अंदर आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जा रहे हैं। और अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से इन्होंने 1 मिलियन डिवाइसेज इंडिया के अंदर सेल कर चुके हैं। पाइन लैब्स का जो डिवाइस है मिनी, उसकी लॉन्च के बाद हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली पाइन लैब्स टक्कर देने वाला है पेटीएम या फोन पे के डिवाइसेस को, और ये बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करने के पीछे लगे हुए हैं। और वैसे भी पाइन लैब्स का बहुत बड़ा हाथ है इंडिया के फिनटेक इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर। तब हम बात करेंगे पाइन लैब की स्टार्टिंग कैसी हुई, कैसे इस कंपनी ने स्टार्ट किया और उसकी बैक स्टोरी क्या है। तो 1998 में लोकवीर कपूर ने पाइन लैब को स्टार्ट किया था, और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स और जितने भी गिफ्ट कार्ड के सॉल्यूशन थे वो प्रोवाइड करते थे। और उस समय पाइन लैब्स ट्राई कर रहा था कि जितने भी रिटेलर्स हैं और डिजिटल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उन दोनों के गैप को फिल करें। एंड ओवर द इयर्स पाइन लैब ने अपना जो विजन था उसको पिवट किया और एक फिनटेक कंपनी बनने के विजन के पीछे लग गए। पाइन लैब्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी जब इंडिया का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा था और जितने भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इंडिया के अंदर काम हो रहा था। तो इन्होंने अपना पूरा फोकस वहां पे शिफ्ट करना शुरू किया और जितने भी स्मॉल बिजनेसेस थे, स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, उनको केटर करने लगे। और आज के टाइम पे पाइन लैब ने एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन, जितने भी पीओएस सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर। तो आज अगर इनके डिवाइस के ऊपर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह के पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हो। और जो रिटेलर और कस्टमर के बीच में एक फ्रिक्शन था पेमेंट का, जहाँ पे आपको चेंज नहीं मिलता है, जहाँ पे आपके पास खुले नहीं होते हैं पैसे के, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाता है। क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो या कोई भी डिजिटल वॉलेट हो, उससे पेमेंट कर सकते हो आपके मर्चेंट को। क्योंकि पाइन लैब्स एक B2B सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स की बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ। इनको पता था कि अगर इनको बहुत बड़े एरिया तक पहुंचना है, बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो उन लोगों से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी जिनका पहले से ही दबदबा है, जिनके पास पहले से ही कस्टमर्स हैं इस एरिया के अंदर। और इन्हीं पार्टनरशिप्स की वजह से इन्होंने एक बहुत ब्रॉड मर्चेंट बेस बनाया और उन लोगों तक पहुंचे। पाइन लैब्स ने बहुत ज्यादा काम किया है अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी। तो अगर आप इनकी मशीन यूज करते हो वहां पे आप ईएमआई के अंदर भी पेमेंट्स कर सकते हो। ये पहले पॉसिबल नहीं था। पाइन लैब ऐसा पहला सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जिसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो ईएमआई के अंदर परचेज कर सकते हो। इसकी वजह से डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेल बढ़ी है जितने भी मर्चेंट्स हैं, क्योंकि अब आपके पास कैपेसिटी है कि अगर आप कोई 10,000 की चीज नहीं खरीद सकते, आप उसको 3 महीने 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हो। और पीओएस डिवाइसेस पे ईएमआई की सर्विसेज देना आज भी बहुत सारे ब्रांड्स नहीं कर पा रहे हैं, बट ये पाइन लैब्स ने बहुत अच्छी तरह किया है और उसको डिलीवर किया है। और आज पाइन लैब $1 बिलियन स्टार्टअप बन चुका है। डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारी फंडिंग राउंड्स किए हैं, उसके बाद इनको स्टेटस मिला है। बट इससे हमें पता चलता है कि आज के टाइम पे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर आप फिनटेक के अंदर हो और आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट है तो वो आपके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जरूर इंटरेस्टेड होंगे। और पाइन लैब्स के अंदर डेफिनेटली ये इतने कैपेबिलिटी है कि जितना भी हमारा पेमेंट सिस्टम है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को पूरा का पूरा डिजिटाइज कर सकते हैं। और जैसे प्रोडक्ट के अंदर
अंदर इनोवेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली इनका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है। इन्होंने पूरा का पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया है। जहां पे भी आप देखोगे ज्यादातर इन्हीं के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको मार्केट के अंदर डोमिनेट करना है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक जगह है, बट आपका एग्जीक्यूशन है वो अलग जगह है। अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हो तो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नाम बना सकते हो, और यही पाइन लैब ने किया। इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इनके पास प्रोडक्ट अच्छा था, बट ये उसको मार्केट तक लेके गए। जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, मीडियम बिजनेस ओनर्स थे, उन तक इनका डिवाइस पहुंचाया। आज के टाइम पे पाइन लैब सिर्फ पीओएस सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है अपने काम को। तो आज के टाइम पे पाइन लैब बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट लेनी है तो डेफिनेटली दे हैव द सॉल्यूशन। अगर आपको क्रेडिट अंडरराइटिंग करनी है उसके लिए इनके पास सॉल्यूशन है, और आपको इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करनी है उसके लिए भी इनके पास सॉल्यूशन है। और डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन के साथ पाइन लैब अपने फुटप्रिंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। डिजिटल लैंडिंग और कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट के अंदर भी ये बहुत बड़े प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस तो डेफिनेटली आप पाइन लैब से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक सेगमेंट के अंदर अच्छे हो, आपने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है, तो डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्लेयर आपको आके डिस्टर्ब कर सकता है, आपके पूरे के पूरे बिजनेस को खा जाएगा। तो इनको पता है कि डेफिनेटली प्लेयर्स हैं जैसे पेटीएम, फोन पे, जो इसके पीओएस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। तो डेफिनेटली इन्हें पता है कि अदर सेगमेंट के अंदर कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और एक बड़ा चंक B2B बिजनेसेस का ले सकते हैं। कमेंट्स के अंदर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।